ये हमारा गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नमेंट स्कीम है हमारी ब्लू इकनॉमी। देखते हैं इसमें जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो ब्लू इकनॉमी है, ऐसे भी पूछ सकते हैं ब्लू इकनॉमी किससे रिलेटेड है। ये है ओशन से रिलेटेड। ठीक है, ओशन से रिलेटेड। इस कंसेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? गुंटर पाउली। कब? 2010 में। ठीक है, अब इसके 3 फीचर हैं। एक है ग्लोबल वाटर क्राइसिस, दूसरा इनोवेटिव डेवलपमेंट इकोनॉमी, तीसरा मैरिन इकोनॉमी में डेवलपमेंट करना। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे देंगे कि इसके जो 3 इकोनॉमिक फीचर हैं वो कौन कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वाटर क्राइसिस है जो वो इनोवेटिव डेवलपमेंट करना इकोनॉमिक में, और मैरिन इकोनॉमिक में डेवलपमेंट करना। इंडिया के क्या इनिशिएटिव है? इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं ब्लू इकोनॉमी के ऊपर? सागरमाला प्रोजेक्ट, ओ स्मार्ट, ठीक है, और इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, नेशनल फिशरी पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे निकलेगा आपका कि ब्लू इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? ओशन से रिलेटेड। किसने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट को? गुंटर पाउली 2010 में। ठीक है, 3 क्या फॉर्म है इसमें जो कवर होती हैं? एक है ग्लोबल वाटर क्राइसिस, एक है इनोवेटिव डेवलपमेंट करना, और तीसरा मैरिन डेवलपमेंट। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए? सागरमाला प्रोजेक्ट, ओ स्मार्ट, इंटीग्रेटिंग कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, और नेशनल फिशरी पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग ग्रोथ। ठीक है, सागरमाला किसके रिलेटेड? अब सागर क्या है? ओशन है ना, तो ऐसे पता चल जाता है हमें ब्लू इकोनॉमी। ओ स्मार्ट, ओ क्या है? ओशन। इस स्मार्ट मतलब डिजिटली हमने इसको देखना। ठीक है, कोस्टल भी क्या होते हैं? समुद्रों के किनारे वाले एरिया। ठीक है, अब एक और प्रोजेक्ट है डीप ओशन मिशन। क्या? डीप ओशन मिशन। ये 2021 जून में हमारे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर उसने अप्रूव किया। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर उसने अप्रूव किया। इम्प्लीमेंट किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अप्रूव पूछे तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और इम्प्लीमेंट पूछे इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने वाली कौन सी महान हस्ती है? कौन सी महान हस्ती? मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इस मिशन का एम क्या है? ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना, उसको सपोर्ट करना, ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करना। ठीक है, उसके बाद इंडिया हमारी 6 कंट्री है जो इस मिशन को प्रमोट कर रही है। ठीक है, अब हम ई कॉमर्स न्यूज़ में सुनते रहते हैं, वो क्या है? ठीक है, ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब अ बिजनेस मॉडल वाई सेल देयर ओवर इंटरनेट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अमेजोन है ना, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये भी क्या है? ई कॉमर्स। इसी में आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, बिजनेस करते हो। ठीक है, उसको प्रमोट करना है। और इंडिया जो है, इंडिया 51%, ठीक है, कितना रेवेन्यू जनरेट करता है? 51 जनरेट, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। ठीक, इसके रिलेटेड एक ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल 2021 क्या है वो देखते हैं हम। आरबीआई ने परमिट कर दिया है। ठीक है, आरबीआई ने किसकी परमिशन दी है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे डिजिटल वॉलेट। ठीक है, अब ऐसे भी पूछ सकते हैं पीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें डिजिटल वॉलेट आता है, और उसके बाद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक, तो ये था ई कॉमर्स का। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किसान से हमें पता चल रहा है कि फार्मर और एग्रीकल्चर के रिलेटेड होगा, लेकिन है क्या ये किसान क्रेडिट कार्ड? ये स्कीम इंट्रोड्यूस की थी
एडुकेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू फार्मर कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर परचेज। ठीक है, इस स्कीम के अनुसार मतलब इसके माध्यम से ही टाइमली किसानों को फसल लगाने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए कुछ चीज़ें हमने परचेज करनी है तो वो पैसे से सपोर्ट करेंगे, क्रेडिट सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सभी इसको हम क्या बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसान क्रेडिट कार्ड में क्या कवर होगा, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस, कंजप्शन रिक्वायरमेंट फॉर फार्मर, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाई एक्टिविटी। क्या मतलब है पोस्ट हार्वेस्ट का, जैसे कि हमने कटवाई कर ली है ना, हार्वेस्ट होता है कटिंग होगी, कटवाई कर ली फसलों की, उसके बाद जो खर्चा होगा वो भी देगी। अब फार्मर को क्या क्या कंजप्शन करने के लिए ज़रूरत है उसके लिए देगी, और क्रेडिट रिक्वायरमेंट जैसे उनको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है एग्रीकल्चर के लिए और किसी के लिए, उसके लिए भी पैसा देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं स्टेटमेंट वाइज कि किस किस को कवर करती है, पोस्ट हार्वेस्ट, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, कमर्शियल बैंक, आरआरबी कौन से, रिजर्व रूरल बैंक, और स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहाँ से भी आप इसको इशू करवा सकते हैं, और कोऑपरेटिव। ठीक है, यहाँ से आप इशू करवा सकते हैं और अपने फसलों को अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये लोन देना होता है फार्मर को। ठीक है, ये क्या है, लोन देना होता है फार्मर को। ये आप एटीएम, रुपए डेबिट कार्ड, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो कुछ लिमिट में। अब एक और स्कीम है प्रधानमंत्री किसान, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये स्कीम सेंटर ट्रांसफ़र करता है 6,000 पर ईयर। ठीक है, ये ध्यान में, पर ईयर की पर मंथ, 6,000 पर मंथ। द बैंक अकाउंट फॉर ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर, जो लैंड होल्डिंग फार्मर हैं उन सभी को 6,000 देता है पर ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट, कितना पैसा, 6,000 देता है। कौन सी स्कीम के अंडर, प्रधानमंत्री किसान स्कीम के अंदर। अब ये सेक्टर स्कीम है या सेंटर स्पॉन्सर, ये है सेक्टर स्कीम। कौन इंप्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। ठीक है, और अब बेनिफिशियन कैसे, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और उसके साथ यूटी भी। अब इसके रिलेटेड ही एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। वो किसने किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। अब देखो, जो स्कीम लॉन्च की है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, और मोबाइल फ़ोन किसने लॉन्च किया है इसके रिलेटेड, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने। ठीक है, इसमें पूरा फार्मर का स्टेटस चेक करेंगे, एप्लीकेशन, मतलब हर क्रेडिट, बैंक अकाउंट, वो। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री कितना पैसा देती है, 6,000 एक साल में लैंड होल्डिंग के लिए। कौन लॉन्च करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सेक्टर स्कीम है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसान रेल फर्स्ट टाइम मल्टी कमोडिटी ट्रेन लॉन्च की है। किसान रेल आर द फर्स्ट एवर मल्टी कमोडिटी ट्रेन। कहाँ से कहाँ तक इंट्रोड्यूस की है किसान रेल, दिवाली कहाँ है, देवाली महाराष्ट्र टू दानापुर। ऐसे भी पूछ सकते हैं, दानापुर कहाँ पे जगह पड़ती है, बिहार में, दिवाली कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ से ऊपर बिहार। और फर्स्ट किसान रेल, रेफ्रिजरेटर कोच है इसमें। ठीक है, और इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम ले सकते हैं। और जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि डबल करनी है हमने फार्मर की इनकम 2022 तक, उसके रिलेटेड ही ये लॉन्च की है किसान रेल। फर्स्ट किसान रेल कहाँ से कहाँ तक लॉन्च की है, महाराष्ट्र टू दानापुर। ठीक है, अब है उड़ान 4 वन। ठीक है, उड़ान 4 वन, पहला नंबर उड़ान की पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी के लिए 2010 में लॉन्च की थी। किसके लिए, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, हमारे
गवर्नमेंट का ये मोटिव था कि हर एक चप्पल पहनने वाला भी जहाज में फ्लाइट कर सके, तभी उसके अंडर ये स्कीम। अब देखते हैं, क्रिएट अफोर्डेबल इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल फ्लाइट ऑन रीजनल रूट। ठीक है, मतलब कि जिनके पास कम से कम पैसा भी है और कम टिकट में ये स्कीम। अब ये कनेक्ट करती है स्मॉलर एयरपोर्ट और स्पेशल हेलीकॉप्टर। ठीक है, और किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, अब है INS विक्रांत। INS विक्रांत। INS विक्रांत कमीशन किया 2022 में। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट क्या है? INS विक्रांत। INS विक्रांत, बहुत अच्छी बात है, और इंडिया ने खुद बनाया है। इंडिया ओनली वन एयरक्राफ्ट कैरियर द रशिया ओरिजिन INS विक्रम आदित्य। ठीक है, इंडिया के पास पहले एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो भी रशियन ओरिजिन का। क्या नाम है उसका? विक्रम आदित्य। विक्रम आदित्य। रशिया ओरिजिन कौन सा है? विक्रम आदित्य। और अब कौन सा लॉन्च किया उन्होंने? INS विक्रांत। ठीक है, वो इंडिजीनियसली। ठीक है, ये डिफेंस के लिए लॉन्च किया। गगयान। ठीक है, गगयान मिशन जो है वो इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, गगयान है, इसरो ने लॉन्च किया है। वो सेंड करेंगे ऑर्बिट में। ठीक है, गगयान मतलब आसमान, है ना, आसमान लग रहा है, तो ऑर्बिट में सेंड करेंगे 2 अनमैन्ड और 1 मैन्ड। 3 फ्लाइटें वो सेंड करेंगे ऑर्बिट में। कौन से? लो अर्थ ऑर्बिट में। जो गगयान है वो स्पेशली क्या है? इसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है ये। और कब जाएगी? 2022 और 23 में। 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएंगे, जिसमें एक वुमेन भी है। ठीक है, 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट है जिसमें वुमेन भी है। GSLV मार्क 3 में। ठीक है, GSLV मार्क 3 में। GSLV मार्क 3 में। बस आपने इतना लर्न करना है। गगयान किसका मिशन है? इसरो का। ठीक है, इसरो का मिशन है। 3 फ्लाइटें जाएंगी, जिसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे। ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन को भेज रहे हैं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है जिसमें वुमेन भी इंक्लूड है। जहाँ पे वुमेन आ जाती है तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। गगयान ह्यूमन के रिलेटेड है, जो इसरो लॉन्च करेगा 2022-23 में। और कौन से सैटेलाइट से जाएंगे? GSLV मार्क 3। GSLV मार्क 3। ठीक है, मार्क 3 और 3 ही बंदे जा रहे हैं। ठीक है, 3 ही बंदे जा रहे हैं, एक वुमेन जा रही है उनमें से। ठीक है, और कौन सा? चंद्रयान 3 और शुक्रयान मिशन भी लॉन्च कर सकते हैं। शुक्र ग्रह है ना, जो शुक्र ग्रह, वहाँ पे भी, और चंद्रयान मंगल ग्रह, सॉरी चंद्रयान चांद पे। ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एम है इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना, ग्लोबल वाइज। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा स्टेटमेंट देते हैं, क्या एम है? इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इट इज़ ओनली 3rd मेजर रैम्प। ठीक है, तीसरी बार लॉन्च की, ये नहीं कि पहली बार आई है। पहली आई थी 1968, दूसरी आई 1986 और तीसरी आई 2020 में, है ना। जैसे इम्प्लीमेंट करते रहते हैं हम कि हाँ इसमें थोड़ी कमी है तो दूसरी लॉन्च, इसमें कमी है तो तीसरी लॉन्च, ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट पूछे तो 1968, तो अभी वाली कौन सी है? 3rd। इसमें क्या रिप्लेस कर दिया? 10+2 को 5-3-3-4। ठीक है, 5-3, आंगनबाड़ी भी इंक्लूड कर दी। ठीक है, 53 चौथी, ये बहुत बार पूछते हैं। 5-3-3-4 इंक्लूड कर दिया इसमें। ठीक है, 3 से 8, 8 से अब 11, 11 से 14, 14 से 18। वोकेशनल एजुकेशन हो, जैसे रीजनिंग वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, वो क्लास 6 से स्टार्ट कर देंगे। पहले 9 से स्टार्ट होते थे और कहीं कहीं 11 से स्टार्ट होते थे। इस एजुकेशन में 6 क्लास से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और टीचिंग अप टू लास्ट ग्रेड 5th इन मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज। जिनकी मदर टंग जैसे डोगरी है, जिनकी, उनको डोगरी पढ़ाएंगे। जिनकी कोई और मिथाली है, उनको मिथाली पढ़ाएंगे। बिहारी है तो बिहारी पढ़ाएंगे। और 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टीचिंग होनी ही चाहिए। ठीक है, टीचिंग होनी चाहिए 4 साल इंटीग्रेटिंग BEd के साथ। ठीक है, और जो क्रॉस
इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि हायर एजुकेशन कितनी करनी है, हमने 50% करनी है 2035 तक, और हायर एजुकेशन की 2035 तक 50% करनी है, और स्कूलिंग की 2030 तक हमने 100% करनी है। और जो एमफिल कोर्स है वो डिसकंटिन्यू कर दिया और यूजी पीजी कंटिन्यू कर दिया, ये आपको पता ही है पहले भी। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।